द पॉइंट इज, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखना ढंग से है ना। तो देखो क्वेश्चन गिवन है, अ बैंक हैड बुक्ड अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, बैंक ने बुक किया फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹2,50,000 एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू 33.50। ठीक है, हमने एक कस्टमर से ऑर्डर बुक कर लिया, हमने कस्टमर से हमने क्या करा, देखो अगर यह बात की जाए, हमने हमने एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इस दिन परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कितने का, $2,50,000 का एट द रेट ऑफ 33.50 रुपीज। एक बार ध्यान रखना, रुपीज में पीछे लगा देता हूँ गलती से, रुपीज हमेशा अमाउंट से आगे लगते हैं, रुपीज डॉलर जो भी होता है रुपीज अमाउंट से आगे लगाना हमेशा। और इसकी ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी 30 अक्टूबर, ये इसकी ड्यू डेट हो गई 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट हो गई, ठीक है। इफ फॉलोइंग रेट्स, आगे दे रखा है, on September 30 customer approaches the bank with a request to cancel the forward purchase contract। किस दिन, 30 सितंबर। ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या देखो 30 अक्टूबर, उससे पहले ही, उससे पहले ही, तो देखो इस दिन 30 सितंबर को वो कैंसिल करना चाहता है, तो अभी भी कितना टाइम बाकी है, 1 मंथ, अभी भी 1 महीना बाकी है ना। तो बैंक क्या करेगी, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, अब ये तो फुलफिल हो नहीं पाएगा, अब ये तो फुलफिल हो नहीं पाएगा, तो बैंक क्या करेगी, मार्केट से इस दिन मार्केट में फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में कर लेगी, कितना कितना टाइम बाकी है, टाइम कितना बाकी देखो 1 मंथ का, तो वो 1 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी मार्केट में। तो अब रेट क्या चलेगी, चलो आप लोग बताओ, यहाँ पे रेट क्या चलेगी, यहाँ पे रेट क्या चलेगी, मतलब टोटल अमाउंट रेट क्या आएगी, एक्चुअल अमाउंट क्या आएगी, आस्क रेट, ओके कीर्ति, और फाइनल अमाउंट क्या जाएगी, मतलब किस फॉरवर्ड रेट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट किस रेट हो जाएगा, लुक 35.28 कॉन्ट्रैक्ट किस रेट हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक क्या करेगी, सबसे पहले स्पॉट रेट देखो, स्पॉट रेट दे रखी है आपको, बैंक परचेज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब बैंक मार्केट से परचेज करेगी, तो बैंक मार्केट से परचेज करेगी, तो बैंक मार्केट में कौन सी रेट से लेगी, तो अगले की तो सेल रेट लेनी पड़ेगी ना अपने को, मतलब आस्क रेट प्लस प्लस स्वैप डिफरेंस कितना है, स्वैप पॉइंट 1 मंथ का लेंगे, स्वैप पॉइंट कितना टाइम बाकी है 1 मंथ, तो 1 मंथ का फॉरवर्ड लेंगे हम लोग, तो स्वैप पॉइंट कितने पैसों में दे रखे हैं, इसका मतलब 8 एंड 15 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आप लोगों के 35.23, मार्जिन दे रखा आप लोगों को 0.15%, और इसको ऐड करने पर जाएगा 35.28,
तो बैंक क्या करेगी, 35.28 पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेगी, 35.28 पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेगी। तो इन दैट केस अगले के लिए लॉस, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट कितनी आई, 35.28 लेस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट कितनी थी, ये दे रखी यहाँ पे 33.50। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, परचेज का, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, परचेज का। तो हम लोग जो परचेज करने वाले थे वो करने वाले थे 33.50 में, हमें परचेज करना पड़ा 35.28 में, तो एक्चुअली लॉस हुआ 35.28 माइनस 33.50, 1.78 का क्या हुआ है लॉस। एक्सपोजर अमाउंट कितनी है, एक्सपोजर अमाउंट थी 2,50,000, एक्सपोजर अमाउंट है $2,50,000, सॉरी, ठीक है, 1.78 इंटू 2,50,000, तो टोटल लॉस हुआ 4,44,000 का लॉस। और लॉस को हम लोग क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। आई बात सबके समझ में, यस और नो, यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर, ये तो हमने पढ़ा कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड ले रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट बट जो कैंसिलेशन है वो है आफ्टर ड्यू डेट बट विद इन 14 डेज, आफ्टर ड्यू डेट बट विद इन 14 डेज, ड्यू डेट के बाद बट विद इन 14 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी, तो फिर सिचुएशन रहेगी, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखो, जो आपके सबसे मेन फॉर्मूला रहेगा, इन दिस सिचुएशन व्हाट यू विल रिकवर और पे टू कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर आपको गेन होता है, अगर आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, देन रिटेन करो, और लॉस हो रहा है तो रिकवर करो। बाय द वे अगर आपको गेन हो रहा है तो क्या करो, तो क्या कर लो, रिटेन कर लो, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर लो, रिकवर करो। रिकवर किससे, फ्रॉम कस्टमर, इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी तक बैंक को दोनों सिचुएशन, सुनना बात को ध्यान से, दोनों सिचुएशन, जो ऊपर जो सिचुएशन थी उसमें हमने बैंक को एज ए कस्टमर ट्रीट किया, एज ए सेकंड कस्टमर। जो ऊपर की दो सिचुएशन थी, बिफोर कैंसिलेशन एंड ऑन ड्यू डेट, इन दोनों में हमने बैंक को एज ए सेकंड कस्टमर ट्रीट किया और मार्जिन को ध्यान रखा। बट यहाँ पे बैंक एज ए बैंक ही काम करेगी। अब होगा क्या, सुनना, एक प्रॉपर सिचुएशन सुनना, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा। अब प्रॉपर सिचुएशन सुनना, होगा क्या, ये है 1 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की डेट, 1 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की डेट है। इस दिन आपने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया 2 मंथ फॉरवर्ड का, तो 1 अगस्त 1 सितंबर, ये हो गई ड्यू डेट। और इस दिन ये क्या हो गई आपकी
ड्यू डेट और इस दिन कस्टमर नॉट अराइव। हम लोग तो 1 सितंबर पे आगे भूल जाओ, 14 दिन 15 दिन सब भूल जाओ, 14 दिन 15 दिन सब भूल जाओ। हम लोग तो एक हम लोग कहाँ पे 1 सितंबर के दिन है, ठीक है, 2 मंथ फॉरवर्ड था, 2 मंथ फॉरवर्ड था तो 1 सितंबर डेट आ गई, ठीक है। हम लोग तो 1 सितंबर के दिन है, कस्टमर नहीं आया, तो आपको तो फुलफिल करना पड़ेगा। हम लोग ये मानते थे आपका परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब क्या करना पड़ेगा? लुक एट माय वर्ड्स। एक दिन बैंक दूसरी बैंक से, मैंने यहाँ पे वर्ड मार्केट यूज नहीं लिया है, केयरफुल लिसन माय वर्ड्स। ड्यू डेट के दिन एक जो बैंक थी वो दूसरी बैंक से, सॉरी, जो बैंक है वो दूसरी बैंक से परचेज करेगी। ये तो हमने पढ़ रखा है, कितनी बार पढ़ेंगे। लेकिन एंड उसी दिन काउंटर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओ, ओ, हुआ क्या? ड्यू डेट के दिन बैंक ने परचेज एग्रीमेंट किया था, परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, तो बैंक क्या करेगी? उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए बैंक दूसरी बैंक से परचेज कर लेगी, काम चलो, और उसी दिन एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी उसी बैंक के साथ में। अब ये काउंटर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ सुनना। आपको 1 सितंबर दिन हो, 1 सितंबर के दिन हम में से किसी को क्या सपना आएगा कि कस्टमर 14 दिन में आने वाला है, 15 दिन में आने वाला है, 20 दिन में आने वाला है? कुछ पता है हमें? हम लोग 1 सितंबर के दिन, हम लोग कांस्टेंट सिचुएशन पे 1 सितंबर कस्टमर आया ही नहीं, बात खत्म। बट अभी भी उसके पास एक ऑप्शन है ना, अभी भी कस्टमर के पास में बीच में एक ऑप्शन है, 14 दिन तक वो आ सकता है। तभी तो हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, उस रूल में ये समझा रखा है कि भाई आप चाहो तो 14 दिन के, मतलब ड्यू डेट के बाद भी 14 दिनों के अंदर अंदर आके अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। ओके, मतलब उसके अभी 14 दिन का टाइम है, 1 सितंबर के बाद भी अगर वो आए 5 सितंबर के दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहे तो कर सकता है, 8 सितंबर 10 सितंबर 14 सितंबर के दिन भी आके वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। हम लोग ये मान रहे हैं, कैंसिल मान ही नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुनना है ना, अच्छे से सुनना। मैं यहाँ पे मान ही नहीं रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, कैंसिलेशन पड़ रहा है, भूल जाओ। मैं तो 1 सितंबर के दिन हूँ, ड्यू डेट है, मैंने कस्टमर को फोन लगाया, बात की, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं। न तो कैंसिल का बोल रहा है, न उसको फुलफिल करने का बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो मैं तो 1 सितंबर दिन, मेरी तो इमेज है मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा, किसी दूसरी बैंक से परचेज कर लूंगा, और उसी दिन, अब मुझे क्या लग रहा है यार, बैंक कस्टमर नहीं तो कल परसों आके कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा, तब मैं वो मुझे क्या, मुझे उससे परचेज करना ही पड़ेगा। मैं, मतलब एक बैंक तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ ही नहीं सकती है। मतलब अगर बाय द वे 8 सितंबर के दिन कस्टमर आ जाता है कि मेरे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, तो वो जो भी फॉरेन करेंसी लाएगा मुझे उसको परचेज करना ही पड़ेगा। अब मुझे परचेज करना ही पड़ेगा, इसका मतलब मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? सेल कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा?
बैंक ये अज्यूम कर लेगी कि नेक्स्ट 14 डेज में कस्टमर अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा। मीन्स बैंक को परचेज करने पड़ेंगे, बैंक को कस्टमर से परचेज करने पड़ेंगे। तो बैंक क्या करेगी? सो बैंक उस दिन, दैट मीन्स 1 सितंबर को, अब बैंक के अंदर तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बैंक में। बेसिकली 10 12 15 दिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बैंक में। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं 1 मंथ के, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो उस दिन 1 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, कर लेगी। फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फॉरवर्ड सेल, क्योंकि परचेज करने पड़ेंगे तो बैंक क्या करेगी? फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में, वापस सुनना। 1 जुलाई के दिन आप किसी कस्टमर ने आपसे, आप बैंक हो ना, आप बैंक हो, किसी कस्टमर ने आप लोगों से आप लोगों ने किसी कस्टमर से परचेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब आपको परचेज करना है। तो आपने वहीं पे एक सेल एग्रीमेंट भी, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक सेल एग्रीमेंट भी करा होगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ड्यू डेट के दिन कस्टमर आया ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आपने सोचा था मैं उस कस्टमर से परचेज करके आगे सेल कर दूंगा, बट वो कस्टमर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा? दूसरी बैंक से परचेज कर लूंगा। ठीक है, बट मैं तो ये मानता हूँ ना कि कस्टमर कभी भी आ सकता है, अगले 14 दिन उसके पास वापस आने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो 14 दिन का अगर बीच में कभी आ गया कि लो परचेज करो आप लोग जबरदस्ती, तो मैं परचेज करके रखूंगा क्या? तो मैं क्या करूंगा? उसी दिन एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। उसी दिन क्या करूंगा? एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, कि मैं कस्टमर से अगर परचेज करने पड़े तो मैं आगे उसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, कस्टमर आया, कस्टमर आया 10 सितंबर को, उसने बोल दिया कैंसिल। अब उसने क्या बोल दिया? कैंसिल। तो बैंक को तो 2 बार लॉस हुआ ना, बैंक को तो 2 बार लॉस हो जाएगा, एक ये वाला लॉस भी होगा, वो भी लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कैलकुलेशन किस तरह से और क्या क्या होगी वो देखना। बेसिकली अगर मैं बोलूँ एक वर्ड में, तो बैंक कस्टमर से क्या क्या अमाउंट चार्ज करेगी? 3 सिचुएशन में देखो। बैंक को यहाँ पे एक लॉस होगा, स्वैप लॉस। यहाँ पे होगा कैंसिलेशन लॉस, और इस ड्यूरेशन का देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इस ड्यूरेशन का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मतलब 3 सिचुएशन हुई। स्वैप एक तो हुआ 1 सितंबर ड्यू डेट के दिन स्वैप लॉस, फिर हुआ 10 सितंबर के दिन कैंसिलेशन का लॉस, और 1 सितंबर से 10 सितंबर तो जो भी आपके फंड रहे उसका इंटरेस्ट या तो देना पड़ेगा या मिल सकता है। 2 सिचुएशन रहेगी। तो आपको कुल मिला के 3 कैलकुलेशन सीखनी इसके अंदर। आपको कुल मिला के 3 कैलकुलेशन सीखनी है। वो कैलकुलेशन क्या क्या है? एक ये सीखो, स्वैप लॉस क्या होगा, दूसरा कैंसिलेशन पे क्या करना है, और तीसरा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट, एक बात तो समझ में आई गई होगी, इंटरेस्ट कब से कब तक लगता है? ड्यू डेट से कैंसिलेशन डेट तक का। इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? ड्यू डेट से कैंसिलेशन डेट तक का ना। पॉइंट सुनना वापस से आप सब लोग। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहली कैलकुलेशन, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं मेरा स्वैप लॉस। गेन हो गया तो खा जाएंगे उसको, उसको वापस नहीं लौटाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले लूंगा मेरा स्वैप लॉस।
स्वैप लॉस कैसे होगा? जो स्वैप लॉस है वो कैसे निकाल लेंगे? तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्वैप लॉस कैसे निकालूंगा? तो देखो सबसे पहले मैं ले लूंगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो ड्यू डेट के दिन मैं दूसरी बैंक से परचेज करूंगा। अरे यार नहीं, हाँ ड्यू डेट के दिन ड्यू डेट के दिन मैं दूसरी बैंक से परचेज कर, उसी दिन, मतलब सबसे पहले मेरा लॉस कब होगा, मैं उस दिन परचेज करूंगा हफ्तेवार, और उसी दिन काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी करूंगा। मैं दो चीजें कर रहा हूँ, उसी दिन एक तो परचेज कर रहा हूँ और एक कर रहा हूँ काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, दो एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो देखो स्वैप लॉस कैसे निकल जाएगा, स्पॉट रेट ऑन ड्यू डेट, ठीक है, फिर लेस कर दो फॉरवर्ड रेट, ठीक है, फॉरवर्ड रेट फॉर काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉरवर्ड रेट फॉर काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी आएगा, हमें तो लॉस से मतलब है, ठीक है, लॉस हो गया, गेन हुआ तो बात भूलो, गेन की आगे कैलकुलेशन करना ही मत कभी भी। फिर मल्टीप्लाई करो एक्सपोजर अमाउंट से, और ये आ जाएगा आपके स्वैप लॉस। तो एक कैलकुलेशन मैंने आपको समझे स्वैप लॉस की, वो आ गई। दूसरा कैंसिलेशन लॉस, सेकंड कैलकुलेशन है कैंसिलेशन लॉस, ठीक है। कैंसिलेशन लॉस के लिए क्या लूंगा मैं, कैंसिलेशन डेट के दिन जो भी स्पॉट रेट होगी, जो भी कैलकुलेशन डेट के दिन जो भी स्पॉट रेट होगी, ठीक है, वो ले लूंगा मैं। जो भी कैलकुलेशन सॉरी कैंसिलेशन डेट के दिन जो भी स्पॉट रेट होगी वो लूंगा, ठीक है, उसमें से जो भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो लेस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा लॉस। इसको भी वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सपोजर अमाउंट से, और ये आ जाएगा आपके कैंसिलेशन लॉस, ठीक है। फिर फिर नेक्स्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन थर्ड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको मिल भी सकता है, और तो इंटरेस्ट निकालना कब है, इंटरेस्ट, तो देखो इनफ्लो ऑफ फंड ऑन ड्यू डेट, और उसी दिन आउटफ्लो ऑफ फंड चेक कर लो, ठीक है। जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस तो इंटरेस्ट लगा देंगे, डिफरेंस इनटू रेट इनटू ड्यू डेट टू कैंसिलेशन डेट अपॉन में जो भी है, इधर 365 और 12, ठीक है। अगर इनफ्लो ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, और आउटफ्लो ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैं टोटल चार्जेबल अमाउंट, टोटल रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू
स्वैप लॉस प्लस कैंसिलेशन लॉस और प्लस माइनस इंटरेस्ट, दैट्स इट। तो इसके प्रैक्टिकल करेंगे कल। तो एक बार इसको वापस से मैं भी पीडीएफ भेज देता हूँ आप लोगों को, एक बार इसको वापस से रिकॉल करना, एक बार कल वापस से इसको क्विक रिवीजन लेके फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। कल ये टॉपिक सुबह खत्म कर देंगे, तो सुबह 9:30 बजे, 9:30 10, 9:30 10, ठीक है सारे।